नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां दिग्गजों का दिल्ली में डेरा। प्रदेश में बढ़ी सियासी हलचल। कांग्रेस के 3 दिग्गज पहुंचे दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पहुंचे दिल्ली। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद हैं। आला कमान से मुलाकात करने के लिए सभी दिल्ली की दौड़ में शामिल हैं। तो आप देखिए, दिल्ली पहुंचे मोहन मरकाम, ताम्रध्वज साहू दिल्ली में मौजूद हैं और दिग्गजों से मुलाकात होनी है। प्रदेश में बढ़ी सियासी हलचल और अब इस दौरे के बाद क्या कुछ खास निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर है। आला कमान के बुलावे पर यह दौरा रखा गया है। तो दिग्गजों का दिल्ली में डेरा। प्रदेश में बढ़ी सियासी हलचल। कांग्रेस के 3 दिग्गज पहुंचे हैं दिल्ली। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत दिल्ली पहुंचे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली के दौरे पर हैं। तो आला कमान से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि जैसा कि आज भी आपने देखा है कि राहुल गांधी ने तमाम लोगों से ब्रेकफास्ट में बुलाया था और तमाम लोगों से बातचीत उन्होंने की थी। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख नेता है, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी आज जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। तो दिग्गजों का आज दिल्ली में डेरा है। आला कमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का हालांकि कोई वक्त क्लियर नहीं है, लेकिन दिग्गजों से मुलाकात करने का सिलसिला जरूर आज दिल्ली वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेबाज जुड़ गई है। ममता, विधानसभा अध्यक्ष भी दिल्ली में, पीसीसी अध्यक्ष और गृह मंत्री भी दिल्ली की दौड़ में, तो क्या कुछ खास इस दौरे के दौरान? देखिए, जो तमाम जो दिग्गज वहाँ पर मौजूद हैं उसको लेकर सियासी जो एक तरह से कहें कि सरगर्मियाँ तेज हो गई है, चर्चाएं तेज हो गई है कि वो वहाँ पर दिल्ली क्यों पहुँचे हैं। हालांकि ताम्रध्वज साहू जो है वो राजस्थान जो घोषणा पत्र समिति की बैठक है और उसमें कितना घोषणा पत्र का कितना अभी तक के जो है क्रियान्वयन हो चुका, उसको लेकर गए हुए थे। और ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो उसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। चरणदास महंत को लेकर कुछ बताया नहीं जा रहा है कि वो दिल्ली में क्यों है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जो है वो दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो त्रिपुरा गए थे, वहां पर जो कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उसकी रिपोर्ट लेकर जो वहाँ ये कहा जा रहा है कि वो भी दिल्ली जो है अब तक पहुंचने ही वाले हैं। तो ये तमाम लोग जो वहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं उसको लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं बृहस्पति सिंह, उन्होंने संगीन आरोप लगाए थे और उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में जो है वो एक तरह से कहें कि उठापटक मच गई थी और बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। हालांकि बाद में विधानसभा में जो बृहस्पति सिंह हैं उन्होंने खेद व्यक्त किया था, लेकिन उसके बाद पार्टी ने ये कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है, उन्होंने रिटर्न में भी माफी मांगी है। लेकिन बृहस्पति सिंह ने जिस तरह से न्यूज 18 से बातचीत में कहा और इसके अलावा भी बाद में बयान दिया कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है, ना कोई क्षमा प्रार्थना की है। इसके बाद और सियासी जो बयानबाजी है वो तेज हो गई थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये तमाम जो बड़े लोग दिल्ली मौजूद हैं, आला कमान से मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ममता। तो सियासी जो हलचल है वो तेज हो चुकी है और आप ये देखिए कि दौरे के दौरान क्या कुछ खास निकल कर आता है, इस पर सभी दिग्गजों की नजर है। अगली खबर का जिक्र करेंगे, जहां रायपुर में पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम गौ सेवा आयोग के पदाधिकारियों ने संभाला पदभार, जहां सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। तो रायपुर से खबर है, जहां पर आज गौ सेवा आयोग के पदाधिकारियों ने पदभार संभाला और इस कार्यक्रम में वर्चुअली सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 12 जिले हाथियों के आतंक से परेशान हैं। आप देखिए, 250 हाथियों का दल प्रदेश के जंगलों में घूमते हैं। प्रदेश सरकार ने इन हाथियों के लिए एक योजना भी तैयार की है, जिसके तहत हाथियों को धान खरीदकर वन विभाग खिलाएगा। इस योजना को लेकर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने योजना पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। सरकार के द्वारा अच्छे धान को जब
विक्रय कर रही है। तो आखिर वन विभाग को 2000 से ऊपर में खरीदने की कौन सी मजबूरी कि जिसके कारण में सड़े हुए धान को यह निर्णय लेना पड़ा कि हाथियों को खिलाने के लिए 2000 से ऊपर में खरीदी की जाएगी। धर्मलाल कौशिक जी रमन राज के 15 सालों को भूल गए, जिसमें गौवंशियों की और गौ माताओं की भूख से निर्मम मौत जानबूझकर भाजपा सरकार करवाती थी और गौ माता का तो हड्डी और खाल को भी यह बेचवा दिया करते थे। रमन राज में गौ माता और गौवंश भूख से मरते थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता कमीशन खोरी करके अपना पेट पालते थे, करोड़ों के वारे न्यारे करते थे। और रायपुर से खबर, जहां दाल की कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। जी हां, स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। इसके लिए नया नियम फिर से लागू किया गया है, जहां पर स्टॉक लिमिट हटाए जाने से कालाबाजारी में आई थी तेजी। और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और अब मूंग को छोड़कर व्यापारी 2000 क्विंटल ही दाल रख पाएंगे। कमीशन एजेंट के लिए 50 क्विंटल की सीमा तय की गई है। प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। रायपुर में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों की इन इलाकों में आवाजाही जारी है। पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी नहीं है। कंटेनमेंट जोन का क्या हाल है, जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है और हालात ये हैं कि शनिवार तक जो मरीजों की संख्या 102 थी, वो एक दिन के इन 1-2 दिनों के अंतराल में ही करीबन दुगनी हो चुकी है और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और अब एक तरह से कहें कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे एक बहुत ज्यादा डराने वाले आंकड़े, एक तरह से अलार्मिंग जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। बलौदा बाजार की अगर हम बात करें तो वहां जिस तरीके से मरीज मिले हैं, दुर्ग जिले में जहां पर 70 मरीज मिले थे, रायपुर में 39 मरीज मिले थे। अभी फिर से अगर हम बात करें, 48 घंटे पहले दुर्ग जिले में 70 मरीज मिले थे और रायपुर में 39 मिले थे, लेकिन उसके बाद तुरंत अब ये आंकड़े बढ़ गए हैं और बलौदा बाजार में 80 से ज्यादा जो मरीज हैं वो मिले हैं। और लगातार जिस तरीके से एक एक करके कुछ जिलों में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डराने वाली बात है। रायपुर में अगर हम बात करें तो 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब इन कंटेनमेंट जोन की क्या हालत है आप देख सकते हैं कि जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, वहां पर जो बैरिकेड्स लगाए हैं वहां से आराम से लोग आना जाना कर रहे हैं, यानी कि किसी तरह का जो डर है वो नहीं दिखाई दे रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, वहां के भी हालात का हम जायजा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर पर बलौदा बाजार में जो 87 मरीज मिले हैं वो डरा रहे हैं। दुर्ग जिले में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, रायपुर में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी जोर इशारा कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं संभले तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अभी तो आप लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो कोविड की वेव आई थी उसने किस तरीके से तबाही मचाई थी वो किसी से छिपा नहीं है। ये स्थिति कई लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4, 5 और 6 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। आज प्रदेश के कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश हो रही है। तो आप ये देखिए, कई जिलों में बारिश अभी हो रही है, कई जिलों में होनी है। हालात बिल्कुल बने हुए हैं तेज बारिश के। और मौसम विभाग का वैसे भी कहना है कि अगले जो 3 दिन होंगे वो ज्यादा पीड़ादायक होंगे, क्योंकि लगातार बारिश होती रहेगी। तो वहीं प्रदेश में मूसलाधार बरसात जारी है और आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं। जशपुर में भारी बारिश से मिट्टी डैम फूट गया और कोरबा में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर से मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल बांध का जलस्तर 356 मीटर पहुंच गया है और मुंगेली के मनियारी बांध लबालब भरा हुआ है। बांध का जो खूबसूरत नजारा है देखते ही बन रहा है और इसके चलते लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो इस दौरान लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। पानी के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर लोग ये सड़क पार करते हैं। और आप ये देखिए कि पुल पुलिया भी भरे हुए हैं बिल्कुल,
और लापरवाही की ये जो तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर या तो पुल पुलिया पार करते हैं और कई लोगों के तो घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। जशपुर में भारी बारिश से मिट्टी डैम फूट गया और मामला सन्ना तहसील के ओकई भट्टा का है, जहां पर गांव वाले साल भर से डैम के डैमेज होने की शिकायत कर चुके हैं और मरम्मत की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ, जिसके चलते काफी नाराजगी भी देखी गई। आरोप है कि गुणवत्ता विहीन निर्माण काम किया गया था, जिसके चलते बांध की हालत खराब हुई है। 1 साल पहले ही 1 करोड़ की लागत से इसे बनवाया गया था। जल संसाधन विभाग की ओर से इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन 1 साल के भीतर ही इसकी दशा से ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और खबर कोरबा से है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से मिनी माता बांगो बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल बांध का जलस्तर 356 मीटर पहुंच गया है और अगर इसी गति से जलस्तर बढ़ता रहा तो 15 अगस्त के बाद गेट खोलने की नौबत आ सकती है। वहीं दरी बराज का सुबह एक गेट 3 फीट खोलकर 4156 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसकी वजह से नीचे नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ गया है। धमतरी में दुर्लभ कमल खिला है। जी हाँ, यूटीपी लोटस यानी कि अल्टीमेट 1000 पैलेट लोटस कहे जाने वाले इस फूल को भारत में सहस्त्र बाहु कमल के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस कमल के खिलने का दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये कमल हिमालय के इलाकों में ही मिलते हैं और छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में इनका जो खिलना है लगभग असंभव था, लेकिन गार्डनिंग की शौकीन श्रुति अग्रवाल ने इसे संभव कर दिखाया। और श्रुति अग्रवाल के मुताबिक इस फूल में 1000 से ज्यादा पंखुड़ियां होती हैं और इसलिए इसे सहस्त्र बाहु या यूटीपी लोटस कहा जाता है और बताया जा रहा है कि इस फूल की डिमांड पूरी दुनिया में है। श्रुति ने बताया कि इस फूल को खिलाने के लिए काफी मेहनत और देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर इतना सुंदर रिजल्ट आता है। का नाम सहस्त्र कमल है, सहस्त्र बाहु कमल, जो इंटरनेशनल मार्केट में अल्टीमेट 1000 पेटल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत दुर्लभ था पहले, लेकिन हमारे डेवलपर्स, हमारे जो ग्रोअर हैं, वो इसको इतना डेवलप कर दिए हैं कि अब ये दुर्लभ इंडिया के कई लोगों के पास अब ये ब्लूम हो रहा है।